त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् धातासि धीर्षिवमार्गविधिर्विधानात् व्यक्त्वं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। श्लोक के शब्दार्थ को देख लेते हैं। इन 4 चरणों में आचार्य भगवान प्रभु को किस रूप में अभिव्यक्त कर रहे हैं। बुद्धः त्वमेव विबुध अर्चित बुद्धि बोधात्। संधि विच्छेद करेंगे तो बुद्धः मूल रूप में वो विसर्ग था, विसर्ग का स हो गया तो बुद्धः। त्वम यानी आप, एव यानी ही, आप ही बुद्ध हैं। क्यों आप बुद्ध हैं? चूंकि विबुध अर्चित, देवों के द्वारा आप अर्चित हैं। विबुध का अर्थ देव होता है। विबुध का दूसरा अर्थ भी होता है विशिष्ट रूप से जो बुद्ध होता है। वि उपसर्ग लगा है और बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञानी। तो विशिष्ट रूप से जो ज्ञान को रखने वाला होता है वो कौन कहलाता है? विबुध अथवा विद्वान। हे प्रभु, आप देवों के द्वारा अथवा विद्वत जनों के द्वारा पूजित हैं, अर्चित हैं। इतना ही नहीं, आपकी पूजा से बुद्धि का विकास होने से बुद्धि बोधात् त्वम बुद्धः, आप ही त्वम एव बुद्धः यानी बुद्ध हैं। क्या अर्थ निकला पहले चरण का? देवों और विद्वान जनों के द्वारा पूजित बुद्धि का विकास होने से आप ही बुद्ध हैं। प्रभु को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, उन्होंने समस्त संसार को जान लिया, समस्त संसार के पदार्थ उनके ज्ञान में झलक रहे हैं, इसलिए आप ही बुद्ध हैं। दूसरे चरण में तुम शंकरः असि, क्या लिखा है? शंकरोऽसि लिखा है ना। शंकर विसर्ग है तो शंकरः, असि यानी आप हो। नहीं, आप क्या हो? शंकर हो। क्यों आप शंकर हो? भुवनत्रय शंकरत्वात्, तीनों ही लोक में आप शम को करने वाले हों। शम का क्या अर्थ होता है? शम का अर्थ होता है आनंद, सुख देने वाले। शंकर कौन कहलाता है? जो सुख को देता है, आनंद देता है, वह शंकर कहलाता है। यानी आप 3 लोक में आनंद देने वाले हैं, इस अपेक्षा से आप ही शंकर हैं। अगले चरण में धातासी धीर, धीर शब्द जो है संबोधन के रूप में प्रयोग किया है। प्रभु आप कैसे हैं? धीर हैं। महाराज जी, हाँ। महाराज जी, कल शंकर को आपने डिस्ट्रॉयर के तौर पर बताया था कि सब कुछ शमन करने वाले, 8 कर्मों को नष्ट करने वाले। हाँ ठीक है। सुख करने वाले। हाँ हाँ हाँ, करने वाले। हाँ, आज कह रहे हैं सुख को उत्पन्न करने वाले। हाँ। हमने जो बताया था कल
जो लोक प्रचलन मान्यता है शंकर की, भारतीय संस्कृति में जो मान्यता है शंकर की, वह संहारक के रूप में, नाश करने के रूप में। हिंदू संस्कृति शंकर को किस रूप में मानती है? डिस्ट्रॉयर के रूप में। उनके मत में आता है वो असुरों का संहार करते हैं, राक्षसों का वध करते हैं। हिंदू संस्कृति में, वैष्णव संस्कृति में आता है विष्णु जी संसार का पालन पोषण करते हैं और ब्रह्मा जी जो है मानव को पैदा करते हैं। तो जो विवक्षा कल रखी थी वो उस अपेक्षा से रखी थी। अब आज जो विवक्षा रख रहे हैं शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार विवक्षा रख रहे हैं, यानी जो शब्द लिखा है वो शब्द कैसे बना है और उसका अर्थ क्या है, उसके अनुरूप विवक्षा यहाँ पर कर रहे हैं। दोनों ही प्रकार की विवक्षा से हम इसे समझने की कोशिश करें। तो जो बुद्ध बनाया है, बुद्ध कहा है, वह बुद्धि का विकास करने से बुद्ध हो गए हैं, यानी समस्त ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया है। देवों के द्वारा अथवा विद्वानों के द्वारा पूजित बुद्धि का विकास होने से आप ही बुद्ध हैं। शम करने वाले होने से आप ही शंकर हैं। शम यानी सुख को उत्पन्न करने वाले आप हैं, आनंद और मंगल को देने वाले आप हैं, इसलिए आप ही शंकर हैं। अभी व्युत्पत्ति परक शम जो शब्द बना है, शम का अर्थ क्या होता है? एक अर्थ होता है जैसे आप बोलते हैं प्रशम, उपशम, शब्द कहते हैं ना, शमन करना यानी दबा देना, शांत कर देना। जो कषाय का उद्रेक था उसे दबा दिया, शमन कर दिया। अब कषाय शांत हो जाएगी, क्रोध था वो शांत हो गया तो अपने आप क्षमा का भाव प्रकट हो जाएगा। कषाय शांत होने से उसके भीतर वह सुख की स्थिति पैदा हो जाएगी। दुख, विकल्प, टेंशन कब पैदा होता है? जितना ज़्यादा कषाय का उफान रहता है उतना ही अधिक विकल्प, टेंशन होता है। और सुख कब पैदा होता है? जितनी मंद कषाय रहेंगी, जो व्यक्ति जितना क्षमाशील रहेगा, शांत स्वभाव का रहेगा, उसे विकल्प ही नहीं होगा। तो आप कैसे हैं? शम को करने वाले हैं, यानी जो आपकी पूजा करेगा वह अपने आप अपनी कषायों को शमन करता चला जाएगा। आपकी पूजन, आपकी भक्ति से उसकी कषाएं दबने लगती हैं। कषाय अब उसकी भड़केगी नहीं, उबलेगा नहीं, उछलेगा नहीं, आकुलता व्याकुलता उसके मन में पैदा नहीं होगी। तो यहाँ पर शब्द के अनुरूप जो अर्थ निकल रहा है उसे अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। धीर प्रभु का संबोधन है, प्रभु हमेशा धैर्य गुण सहित रहते हैं। जिसके भीतर धीरता होती है, धैर्य होता है, पेशेंस होता है, वही व्यक्ति अपने कषायों को कंट्रोल कर पाता है। वही व्यक्ति जो है उतावला नहीं होता है। क्रोध आदि के निमित्त मिलने पर वो भड़कता नहीं, उबलता नहीं। किस बलबूते पर? अपने धैर्य गुण के बलबूते पर। जिसके भीतर पेशेंस होता है वही कंट्रोल रख पाता अपने ऊपर। तुरंत वो रिएक्ट नहीं होगा। बाहर कुछ भी क्यों ना होता रहे, कोई कुछ भी क्यों ना कहता रहे, उसका रिएक्शन तुरंत नहीं आएगा। रिएक्शन करने के पूर्व में पहले वो सोचेगा, समझेगा इसका इफेक्ट क्या होगा, फिर उसके पश्चात वो रिएक्ट करता है। और जिसके भीतर पेशेंस नहीं होता है, धैर्य नहीं होता है, वो यदवा तदवा कुछ भी करता रहता है, बोलता चला जाता है, ऊट पटांग कहता चला जाता है। धैर्य कॉज है क्षमा
इफेक्ट है। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। पेशेंस कॉज हुआ और फॉरगिवनेस शांत परिणाम, ये उसका परिणाम हुआ, इफेक्ट हुआ, रिजल्ट हुआ। यदि हम क्षमा चाहते हैं, अपने भीतर पैदा क्षमा करना चाहते हैं, यदि हम शांत रहना चाहते हैं, उद्वेलित नहीं होना चाहते हैं, ये कैसे संभव होगा? ये वही व्यक्ति कर सकता है जो पेशेंस से सहित होता है। इम्पेशेंस व्यक्ति जो होता है वो कभी भी क्षमाधारी होगा ही नहीं, वो तुरंत रिएक्ट करने वाला होगा, तुरंत उत्तर उस प्रकार से देने वाला होगा। और जो पेशेंस वाला होता है कुछ भी करने के पूर्व में सोचता विचारता है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर उसके पश्चात वह कदम उठाता है। तो यदि हम अपने भीतर क्षमा पैदा करना चाहते हैं, अन्य गुणों को पैदा करना चाहते हैं, तो धैर्यवान होना सीखें। प्रभु जो होते हैं बड़े धीर स्वभाव वाले होते हैं, रिएक्ट नहीं करते, उपसर्ग को जीतते हैं। बिना धैर्य गुण के उपसर्ग भी नहीं जीते जाते हैं। ध्यान में है, मान लीजिए ध्यान में बैठे हैं, कोई देव उपसर्ग कर रहा हो, पशु उपसर्ग कर रहा हो, कोई व्यक्ति कुछ मार रहा हो, तो उसका प्रतिकार क्यों नहीं करते? धैर्यवान व्यक्ति ही सहनशील होता है। सहन करने की क्षमता तभी आएगी जब उसके भीतर धैर्य गुण होगा, धीर गुण। जो उतावला होगा वह सहन भी नहीं कर पाएगा, वह तुरंत जवाब देने वाला होता है। ईंट का जवाब पत्थर से देता है। आपने कुछ कहा तुरंत वो दो और एक्स्ट्रा मिला करके कह देगा, तुरंत कहने वाला होता है। तो यदि हम अपने भीतर इस क्वालिटी को पैदा करना चाहते हैं, अपने स्वभाव को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? अपने पेशेंस को बढ़ाना सीखें, धैर्य को बढ़ाना सीखें। अब वो धैर्य कैसे बढ़ेगा बता सकते हो? धैर्य तभी बढ़ सकता है, धीरता तभी आ सकती है जो हमेशा अलर्ट रहेगा, जागृत रहेगा। केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है इसलिए आप बुद्ध हैं। बुद्ध उसे कहा जाता है जिसने समस्त ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, जिसके भीतर वह ज्ञान प्रकट हो गया है, वह बुद्ध। आप विबुध अर्चित देवों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा पूजित हैं। बुद्धि बोधात, बुद्धि का विकास करने से आप ही बुद्ध हैं। संसार में आपको छोड़ करके अन्य कोई बुद्ध नहीं है। यदि हम भगवान का नाम बुद्ध ले रहे हैं तो इसमें अन्योक्ति नहीं, बुद्ध से और कहीं नहीं जाना। बुद्ध से किसे याद करना? क्यों बुद्ध कहा गया है इन्हें? हाँ, उस ज्ञान को आपने प्राप्त कर लिया और आपकी स्तुति से उस बुद्धि का विकास होता है। आपकी भक्ति से, आपके पूजन से वहां तक व्यक्ति पहुंच जाता है। कल यह कहा था विद्वानों के द्वारा अथवा देवों के द्वारा पूजित हैं। तो जब जितना महान व्यक्ति होता है, बड़ा व्यक्ति होता है पूजा करने वाला, तो उससे ही प्रभावना फैलती है। कल ये विषय रखा था ना, जो जितना सुखी होगा, अच्छा होगा, महान होगा, बड़ा होगा, पावरफुल होगा, यदि वह प्रभु के दरबार में आता है तो उसके आने से लोग प्रभु से, धर्म से जुड़ने लगते हैं।
उसके प्रभु की पूजा करने से लोग अब प्रभु की पूजा करने लगते हैं, अब भगवान से नहीं सीखा उन्होंने, भगवान से प्रभावित नहीं हुए। प्रभावना तो हुई, लेकिन ये नहीं कह सकते महाराज जी कि उसके पूजन करने से पूजा करने लगते हैं। प्रभावित जरूर होते हैं, हाँ। लेकिन अपन मतलब जैसे सामान्य आदमी मोक्ष मार्ग में पहले ही लगा है, लेकिन ये है कि कोई बड़ा, जैसे मान लीजिए आर.के. मारवाल वाले ही आपके पास आए, पैदल चल रहे हैं, हम भी पैदल चल रहे हैं, वो भी पैदल चल रहे हैं, लेकिन प्रभावित वही करता है कि अरे वो पैदल चल रहे थे महाराज के साथ, लेकिन बाकी लोग तो चल रहे हैं पहले से उन महाराज के साथ। कोई बड़ा व्यक्ति यदि करे ना तो दृढ़ता और बढ़ने लगती है, हमारी श्रद्धा और मजबूत होने लगती है जी। ये कह सकते हैं कि श्रद्धा को मजबूत करता है। और जो पहली बार आ रहा है वो तो उसे देख करके जुड़ रहा है, जो आज तक नहीं जुड़ा है। किसे देख करके जुड़ा? बड़े लोगों को देख करके जुड़ा जी। उसकी सम्यक्त्व बुद्धि नहीं है ना, क्योंकि वो तो देखा देखी करके ही जुड़ रहा नहीं है। तो पहला तो जुड़ाव जो होता है, पहली बार जो आना होता है, इन्हीं कारणों को माध्यम से होता है। अब दुनिया वाले क्यों प्रभु से जुड़ रहे हैं? सर्वप्रथम उनको देखा उन्होंने, हाँ, इतने बड़े होकर जब वो झुक रहे हैं तो फिर हम लोगों को भी झुकना ही चाहिए। ये बात यहाँ पर रखी थी कर। अब इसके भावार्थ को देखते हैं। त्वम शंकरो असि, आप ही शंकर हैं और कोई शंकर नहीं है। वो जो विध्वंसक है, संहारक है, नहीं। आपके पास जो भक्ति करने के लिए आता है वह स्वयं अद्भुत आनंद को प्राप्त करके चला जाता है, सुखी होकर के चला जाता है। जो भगवान की भक्ति करेगा, पूजा करेगा, भीतर अपने आप आनंद पैदा होने लगेगा। होता है तो भगवान हमें आनंदित करते हैं, भगवान हमें सुख देते हैं। भगवान तो कुछ देते ही नहीं, वीतरागी प्रभु देते ही नहीं। हाँ, फिर हम कैसे कह रहे हैं कि भगवान ने हमें दिया? हाँ, जब प्रभु की पूजा करते हैं तो पूजा करने वाला जो पुजारी, भक्ति करने वाला जो भक्त है, आपके चरणों में झुक करके वो ऐसे शातिशय पुण्य को बांध लेता है। वह शातिशय पुण्य यानी वो साता वेदनी आदि जो पुण्य कर्म है, उसके लिए सारी वस्तुएं देता चला जाता है। और उसमें निमित्त कौन बने? आदिनाथ प्रभु आप ही निमित्त बने। तो जिन व्यक्तियों की धारणा है कि भगवान कुछ नहीं देते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि भगवान हमारे शंकर हैं। शंकर है ना, वो वाले शंकर नहीं जो राग से सहित हैं, वीतरागी शंकर, जो मोक्ष लक्ष्मी को भी देने वाले हैं। शंकर को सुख को, मंगल को, आनंद को देने वाले हैं। विश्वास है आपका? जो भगवान की भक्ति अच्छे से करेगा सब कुछ पा जाएगा, जो वो चाहता है उसे सब मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। ऐसा विश्वास है, पर मिलता तो नहीं जनरली। अभी तक मिला नहीं ना? मिला? क्या मिला आपको? श्रम मिल गए, सुख का भाव मिल गया, आनंद का भाव मिल गया। महाराज शंकर की माता बनने के बहुत भाव थे और वो हमें मिला भगवान की भक्ति करने से। अच्छा, भक्ति करने से। शंकर शम करोति इति शंकर, शम करने वाले हैं। शिव मार्ग विधेर विधानात् त्वम धाता असि। उस मोक्ष मार्ग के विधि को करने वाले होने से, उस मोक्ष मार्ग का प्ररूपण करने वाले हैं आप। आप यदि इस मोक्ष मार्ग का, इस शिव मार्ग का रास्ता नहीं बताते इस दुनिया को,
तो कैसे ये दुनिया में लोग इस मोक्ष मार्ग को अपना करके आगे बढ़ते हैं? सबसे पहले किसने उपदेश दिया? आदिनाथ भगवान ने ही तो उपदेश दिया इस चौथे काल में अथवा तृतीय काल में। धर्म मार्ग का, मोक्ष मार्ग का, शिव मार्ग का उपदेश किसने दिया? आदिनाथ भगवान ने दिया। तो उस विधि को, उस रास्ते को बताने वाले कैसी विधि होती है, कैसी विधि होती है शिव मार्ग की? समस्त परिग्रह के त्याग की विधि। बहिरंग और अंतरंग परिग्रह को त्यागे बिना इस मार्ग पर आगे बढ़ा नहीं जाता है। इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए कौन सी विधि? यही विधि आपने सुनाई। पांचों ही पापों को त्याग करने की विधि, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। बिन जब तक इन्हें नहीं त्यागा जाएगा निर्ग्रंथता नहीं आएगी, निर्विकल्पता नहीं आएगी। शिव मार्ग दो तरीके से, एक बहिरंग और एक अंतरंग, एक व्यवहार, एक निश्चय। व्यवहार मार्ग मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जो रत्नत्रय कहलाता है। उस मार्ग की विधि को किसने बतलाया? आदिनाथ भगवान ने बताया। तो आप ही विधाता हो गए, आप ही जन्म देने वाले हो गए। इस अपेक्षा से इन्हें विधाता ब्रह्मा कहा है। यहां अपेक्षा घटाते चले ना। जब उस उपदेश को सुनकर हम अपने भीतर उसे घटाने लगेंगे तो हम स्वयं भी विधाता हो जाएंगे, स्वयं ही ब्रह्मा हो जाएंगे। लेकिन ये बाद में होगा, निश्चय वाली बात बाद में आएगी, पहले व्यवहार वाली बात। व्यवहार से आदिनाथ प्रभु आप ही ने हम सबके लिए उपदेश दिया है। यदि आप ये उपदेश नहीं देते तो हम तो जैसे अनादिकाल से भटकते हुए आ रहे थे, आगे भी भटकते ही रहते, कल्याण ही नहीं होता, वो आनंद की प्राप्ति ही नहीं होती। क्या समझ में आ रहा है? विषय समझ में आ रहा? कठिन तो नहीं लग रहा विषय? धाता असि शिव मार्ग विधेर विधानात्। आप ही धाता हैं, विधाता हैं, ब्रह्मा हैं। सोचते हो ऐसा? अच्छा, भगवान के जब दर्शन करते हो, भक्ति करते हो, तो कितने लोगों को शिव मार्ग दिखता है, मोक्ष मार्ग दिखता है, प्रभु के दर्शन में वो मार्ग जिससे वो प्रभु बने। अब हमें देखना है, दिखेगा नहीं। यानी जब हम चिंतन में ये बात लाएंगे तब हमें शिव मार्ग नजर आएगा कि भगवान से हमारा कल्याण नहीं होगा, हमारा कल्याण शिव मार्ग से होगा। भगवान के दर्शन से ज्यादा कुछ नहीं होगा। किससे होगा? यदि दर्शन से ही कल्याण होना होता तो अभी तक तो हो गया होता। प्रभु के पास आकर के हम प्रभु को नहीं देखें। आपसे एक बात कही थी शायद हमने, क्या देखें? वो प्रभु कैसे बने वह देखें। आचार्य भगवान के पास जाकर के आचार्य भगवान को नहीं, उनकी प्रसिद्धि को, उनकी सिद्धि को, उनके प्रभाव को ना देखें, यह देखें वो कैसे इतने ऊपर पहुंचे, किस रास्ते पर चल करके उन्होंने यह पद पाया, उसे देखें। यदि दृष्टि में ये आ जाए तो बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा। तो भक्ति करते समय, भक्तामृत पढ़ते समय देखने में तो आदिनाथ भगवान ही आएंगे। माली फल देखता है कि बीज देखता है?
माली किसकी रक्षा करता है, किसकी केयर करता है? पहले उसे बीज चाहिए, बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माही। दृष्टि में वो बीज, मात्र वह बीज ही नहीं, वो बीज अंकुरित कैसे होगा उस प्रोसेस को वो देखता है। वो बीज से वो वृक्ष कैसे बनेगा, इतना अध्ययन वो पहले करता है। हाँ, नजरों में तो फल ही आएगा, वो उस पेड़ में लटका हुआ फल ही नजर आएगा, लेकिन अंतरंग में उसकी दृष्टि वो उस गुठली की ओर होती है। क्योंकि जब तक मैं इस गुठली का वपन नहीं करूंगा भूमि में, अंकुरण नहीं पैदा होगा। अंकुरण नहीं पैदा होगा तो वो पौधा नहीं आएगा, वृक्ष नहीं आएगा, और वृक्ष नहीं आएगा तो भविष्य में फसल नहीं मिलेगी। अब भगवान तो वो अपनी साधना से बन चुके हैं, हमें भगवान से क्या मिल रहा है? हाँ, प्रभु के पास आकर के प्रभु के मार्ग को यदि हम देख लें तब समझना हमने सही में कुछ देखा है। शिव मार्ग विधेर विधाना। कितने लोगों को शिव मार्ग दिखता है आदिनाथ भगवान के पास आकर? प्रभु को चाहने से बहुत बेहतर होगा उनके मार्ग को हम चाहें। अब उनके मार्ग को कोई नहीं चाहता। साध्य को चाहने से बेहतर होगा हम साधना को चाहें। मंजिल को चाहने से बहुत उत्तम होगा हम मार्ग को चाहें। यदि हम मार्ग को चाहेंगे और उस पर चलने लगेंगे तो मंजिल अपने आप मिल ही जाएगी। लेकिन हर व्यक्ति मंजिल देख करके प्रसन्न होता है, प्रभु को देख करके प्रसन्न हो जाता है, लेकिन वो मार्ग की ओर दृष्टिपात ही नहीं करता। हाँ, आज तक देखा दिखता है आदिनाथ भगवान का रास्ता दिखता है? हे भगवान, आप आदिनाथ कैसे बन गए, प्रभु कैसे बन गए, ये विचार आता है? ये विचार आए तो सही विचार मानना। हाँ, तीर्थंकर बनकर के जन्म लिया था। तीर्थंकर कैसे बने हम ये देखें ना। भगवान की 16 कारण भावना दिखती है। जब प्रभु के पास आते हो तो उन्होंने उन भावनाओं को भाया था, तभी तो तीर्थंकर पद को पाया था। तो जितने अच्छे से प्रभु की पूजा करते हो उतने अच्छे से उनकी भावनाओं की पूजा कर लो। उन 16 कारण भावनाओं की, उनके उस रास्ते की, उस शिव मार्ग की पूजा कर लो, उस ओर दृष्टि लाओ तो कल्याण बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन व्यक्ति उस ओर नहीं दिखता है, बस जो बाहर में दिखलाई दे रहा है उसे ही देखता है। उसे ही देखते हो। देखने के बाद कठिन भी तो लग रहा है। अरे पहले देखो तो सही। कठिन तो बात की बात, सरल कठिन डिसाइड करना है बाद में आएगा। जब तक देखा ही नहीं जाएगा तो इसका निर्णय कहां से होगा? अभी भगवान को देखना है। मैं भगवान कैसे बने? आप कहते हैं ना भगवान को चाह रहे हैं, भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, आप जैसे गुणों को प्राप्त करने के लिए वंदे तद्गुण लब्धे। तो प्रभु को देखने से उनके गुण मिल जाएंगे क्या? रास्ते पे चलने से मिलेंगे? यदि भक्ति करने से ही मिलना होता तो अभी तक मिल गया होता। संसार में एक मार्ग है, भक्ति मार्ग। वो कहते हैं कि भक्ति करते चले जाओ, भक्ति करते चले जाओ, कल्याण हो जाएगा। यानी वो श्रद्धा गुण में अटके हैं, बस उसी से ऊपर उठते नहीं है। बोले बस और कुछ नहीं, बोले प्रभु का नाम लेते जाओ। बस आदिनाथ 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 कहते चले जाओ। ये सुना? हाँ, भक्ति मात्र भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग मतलब हो गया श्रद्धा का मार्ग। मात्र श्रद्धा से अकेले कुछ नहीं होता। इस संसार में एक मत है ज्ञान का मत, वो सिर्फ ज्ञान की बातें करता है।
बोले जानकारी ले लो, स्वाध्याय कर लो, पढ़ते चले जाओ, बोले उससे कल्याण हो जाएगा। एक तीसरा मत है क्रियाकांड वाला मत, आचरण करते चले जाओ। तो न तो श्रद्धा अकेले से कल्याण होगा, ना ज्ञान अकेले से, न चारित्र अकेले से। जब तक तीनों की संयोजना नहीं बनेगी, श्रद्धा ज्ञान चारित्र, दर्शन ज्ञान चारित्र, तो भी समीचीन नहीं होंगे, तब तक मोक्ष मार्ग नहीं होगा। तो आप लोग सिर्फ भक्ति मार्ग में अटके हो, भक्ति करते चले जाएंगे हम, एक दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। हाँ, भक्ति भी जरूरी है, श्रद्धा भी जरूरी है, लेकिन मात्र वहीं तक नहीं रुकना है। भक्ति करने के साथ साथ हमें वह शिव मार्ग नजर आ जाए। तो हे भगवान, आप कैसे हैं? पुरुषोत्तमो, आप उत्तम पुरुष हैं, उस विष्णु की भांति हैं, नारायण की भांति हैं, जो संसार का पालन पोषण करता है वैष्णव मान्यता के अनुसार। अब आप ही उत्तम पुरुष हैं, इसलिए आप उत्तम पुरुष हैं क्योंकि आपने कर्म भूमि का प्रारंभ किया, संसार को यह सिखाया कर्म कैसे किए जाते हैं। षटकर्म की शिक्षा आप ही ने दी। यदि आप षटकर्म की शिक्षा नहीं देते तो पालन पोषण हो पाता? परिवार का पालन पोषण कैसे होता है? जब तक अर्थ ना आए, पैसा ना आए, तो पालन पोषण हो ही नहीं सकता। नहीं, परिवार को पालने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन पानी की होती है, कपड़े की आवश्यकता होती है, मकान की आवश्यकता होती है, रोटी कपड़ा मकान। अभी कैसे मिलता है? अर्थ पुरुषार्थ के माध्यम से, पैसे के माध्यम से। जिसके पास पैसा होगा वही तो घर बना सकता है, वही कपड़े अपने ला सकता है, वही सारे भोजन की सामग्री जुटा सकता है। अब जिसके पास यही ना हो तो बैठे बैठे तो मिलेगा नहीं। भोग भूमि में तो बैठे बैठे मिल जाता था कल्प वृक्ष के माध्यम से, लेकिन कर्म भूमि में कर्म करने से मिलता है। वो कर्म किसने सिखाया? तो ही प्रभु आप ही ने सिखाया संसार को। असीम अशी कृषि का ज्ञान, शिल्प विद्या वाणिज्य का ज्ञान, संसार में जीने की जो कला है, परिवार को चलाने की कला है, सारे कार्य करने की कला है, आप ही ने सिखाई। इसलिए आप ही पालन पोषण करता है। तो विष्णु को पालन करता माना जाता है। तो आदिनाथ भगवान यदि ये शिक्षा नहीं होती तो अन्न की प्राप्ति कैसे होती? पेट कैसे भरता? अन्न कैसे मिलता? रोटी की प्राप्ति कैसे होती? तो जीने की कला यदि किसी ने सिखाई है तो सर्वप्रथम आप ही ने सिखाई है। व्यापार करने की कला यदि किसी ने सिखाई है तो आप ही ने सिखाई। अन्य शिल्प वह भी आप ही ने दिया है। विद्या, लौकिक शिक्षा, अंक ज्ञान, गणित ज्ञान, शब्द ज्ञान, ब्राह्मी लिपि, अंक लिपि किसने दिया? आदिनाथ भगवान ने दिया। क्षत्रियता का उपदेश, तलवार चलाना, शस्त्र चलाना किसने सिखाया? आप ही ने सिखाया। यानी जो भी कलाएं संसार में है उन कला को देने वाले एकमात्र आप ही हैं। यदि जिसके भीतर कला ना हो कुछ नहीं कर पाएगा। कर पाएगा? इतना कभी कमा नहीं पाएगा, न वो जॉब कर पाएगा, न वो व्यापार कर पाएगा, न वो अन्न पैदा कर पाएगा। अन्न पैदा करना भी एक बहुत बड़ी कला है, कृषि कला, वो भी आपने दी है। यानी हर विधा को आप ही ने सिखाया। 72 कलाओं को अथवा 64 कलाओं को आप ही ने दिया संसार के लिए। यदि आप ये कला नहीं देते
तो व्यक्ति कैसा हो जाता है। जैसे वे आदिवासी लोग रहते हैं ना जंगल में, कैसा जीवन व्यतीत करते हैं, पशुओं को मार करके खाते हैं और कुछ नहीं, उनके पास कोई ज्ञान नहीं रहता है, अधिक ज्ञान कुछ नहीं होता है। उस प्रकृति में रहते हैं, जो मिल जाए जैसा मिल जाए, न वो घर बना सकते हैं, न सामाजिक संस्कार होते हैं, न अन्य कलाओं का ज्ञान उनके पास होता है। ये तो बहुत दूर रही बात, अन्न ही पैदा नहीं होता, कैसे जीवन जिया जाता। तो आप पुरुषोत्तम हैं, उत्तम पुरुष हैं, आपसे बढ़कर के और कोई उत्तम है ही नहीं। इसलिए आप ही हमारे जो हैं विष्णु हो गए। महाराज जी, शून्य का ज्ञान भी आदिनाथ भगवान ने दिया था। हाँ, अंक तो फिर गणित आर्यभट्ट शून्य का आविष्कार कैसे करे? ये तो अभी पंचम काल की देन है आर्यभट्ट। हमारे जैन शास्त्रों में जो गणित है बहुत पुराना गणित है। एक लौकिक गणित है, एक पारलौकिक गणित है। शून्य की संख्याएं त्रिलोकसार, तिलोय पंडिती आदि ग्रंथों में बहुत मिलती हैं। शून्य का प्रयोग, अंकों का प्रयोग आदिनाथ भगवान ने युग के आदि में दिया। ब्राह्मी को जो लिपि सिखाई, अक्षर ज्ञान दिया, उसी के नाम से वो लिपि ब्राह्मी लिपि प्रसिद्ध हो गई। आज इतने रखते हैं, बोले आदिनाथ भगवान की।